अच्छा, तो जब काम हम कर रहे होते हैं ना, तो हमें दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब भी हम कोई वर्क करते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उनसे, एक तो होता है हमारा सेक्शन, हम एक सेक्शन टाइप बना लेते हैं। एक तो ये चीज़, ये क्यों बनाया, हमें ये क्यों ज़रूरत पड़ी, एक तो ये चीज़, एक हमें हम ये चीज़, ये दो चीज़ें ना, एक कमेंट और एक सेक्शन, जो फिर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेक्शन और कमेंट का बेनिफिट क्या है इनका, अच्छा, तो ये क्या था कि सेक्शन बना लिया और कमेंट में हमने सेक्शन में लिख दिया कि ये हमें चाहिए मेन्यू बार, ठीक है। मैंने सेक्शन क्यों बनाया, सेक्शन मैंने इसलिए बनाया कि मुझे वर्क करने में आसानी हो जाए। बिल्ट इन, वैसे तो उसने प्रोवाइड भी किया हुआ है, मेन्यू भी प्रोवाइड किया हुआ है। किन्होंने किया है प्रोवाइड, HTML वालों ने। वैसे तो मेन्यू भी प्रोवाइड किया कि आप मेन्यू भी लिख लो, ठीक है। पर सेक्शन हम क्यों लिख रहे हैं, सेक्शन हमने इसलिए लिखा, अब सेक्शन के थ्रू हम वर्क करेंगे ना, हमें आसानी हो जाएगी, हमें पता लग जाएगा हमारा जो काम है वो सेक्शन के थ्रू बना हुआ है। मतलब फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, सेकंड और थर्ड फोर्थ, अब क्या है कि सेक्शन में डिवाइड हो गया और हमारी जो कोडिंग होगी वो थोड़ी अच्छी दिखेगी और पता लग जाएगा कि हमने कोई कोड किया है, वो अच्छा लगेगा, सेक्शन के थ्रू वर्क किया है। यही जो डिफरेंट होता है, कोड हर बंदा कर लेता है, पर कोड हम अगर क्लियर करेंगे तो फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कोड का पता होगा मैंने यहाँ पर चेंजिंग करनी है। अगर हमें अंदर ही इनलाइन CSS डाल रहा हूँ, अंदर ऑनलाइन इंटरनल CSS हो रही है, अंदर ही एक्सटर्नल हो रही है, और साथ ही मैं सेक्शन नहीं बना रहा, मैं कमेंट लिख नहीं रहा, तो क्या है कि अब आपने वेबसाइट तो रेडी कर दी है प्रॉपर, पर अगर उसको कोई महीने बाद, 2 महीने बाद उस पर चेंजिंग के लिए उसने आपको कह दिया, आप तो गए, क्योंकि आपसे तो चेंजिंग होगी ही नहीं, क्योंकि आपने तो मिक्सअप किया हुआ है सारा कुछ, आपको ऑन द स्पॉट हर चीज़ का पता था, एक आधा दिन आपने लगाया उसको पता था। पर जब आपको मिक्सअप हो गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर वो स्ट्रक्चर चेंज करवाएगा तो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ये जो सी प्रॉब्लम है, ये सेक्शन का थ्रू हम हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम सेक्शन के, अब हमने क्या करना है वर्क, अब सेक्शन का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अगर आपने इसमें बैकग्राउंड कलर देना हो बैक पे, या कुछ भी इमेज वगैरह लगानी, इमेज तो नहीं लगेगी, इमेज के लिए थोड़ा अलग से प्रोसेस है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। हाँ, लग भी सकती है, बना मतलब वो पोर्शन भी बन सकता है, पर अगर मैंने इसके बैकग्राउंड में कोई कलर देना है, कोई बॉर्डर वगैरह देना है, तो मैं इजीली दे सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब देखो, अब ये सेक्शन बना लिया, अब मुझे पता लग गया सेक्शन, अब मैंने डिव एक ली, डिव में मैंने क्लास क्या लिखी, कंटेनर मैंने कंटेनर लिया, मैं चाह रहा था थोड़ी स्पेस आए। अब कंटेनर के बाद, कंटेनर का तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये साइड से लेफ्ट और राइट से स्पेस छोड़ता है। अब मैंने एक डिव ली, उसमें क्लास रो, अब मैंने क्लास एक रो बनाई। अब क्लास रो का काम क्या था, क्लास रो का तो ऑलरेडी मैंने भी बताया हुआ था। क्लास रो का काम होता है कि आपको फुल विड्थ प्रोवाइड करना, जितनी रो है उतनी विड्थ प्रोवाइड करना। अगर मैं इस सेक्शन में आपको बीजी अगर लाइट देता हूँ, कलर देता हूँ, तो ठीक है, अभी ये नज़र नहीं आएगा। अगर मैं इसके दरमियान 2 लिख देता हूँ, ये तब नज़र आएगा, और मैंने 2 वैसे ही लिख दिया ना, कोई ये डिव के अंदर ही लिख दिया, मैंने कोई एक और सेक्शन नहीं कराया। अब मैंने क्या किया, इसे ओपन किया, ओपन करने के बाद ये देखो, ये बैकग्राउंड कलर लगा है और इसके दरमियान क्या आ गया 2, मतलब अब हम अपनी मर्ज़ी से इसे कर सकते हैं। पर ये सेक्शन में कंटेनर नहीं चला, कंटेनर की डिव यहाँ पर क्लोज हुई, सेक्शन की बाहर हुई, एक कंटेनर ऑन नहीं हुआ सिर्फ, तो 1 मिनट, कंटेनर ऑन होना चाहिए वैसे, ओके
एक मिनट, बीजी लाइट। ओके, तो कंटेनर को कलर उसने दिया, पर हमें क्या प्रॉब्लम आई? अच्छा, कोई ये बताए कि मैं ये जब मैं इस पे लिखता हूँ तो ये फुल वेट दे रहा है, कोई बताएगा? मैं कंटेनर पे लिखता हूँ तो वो, मैं जब इस पे लिखता हूँ तो फुल विड्थ कर देता है बैकग्राउंड की, हालांकि फुल विड्थ तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो हाफ, हमने तो कंटेनर लिखा है तो वो तो हमें कंटेनर की विड्थ आनी चाहिए, जितना कंटेनर की विड्थ होती है उतनी हमें आनी चाहिए, इससे ज़्यादा तो आनी नहीं चाहिए। तो कोई बताए इसका क्या हल हो सकता है, क्यों आ रही है वो? सब खामोश है। बताओ कोई। मेरे मेरे मुताबिक इसकी जो विड्थ है वो शायद बाय डिफॉल्ट 100 पिक्सल वो सिलेक्ट हो जाती है। नहीं, मैंने तो कंटेनर लगाया हुआ है, कंटेनर होने की वजह से वो तो उसके अंदर वाला जो पोर्शन है वो तो होना ही नहीं चाहिए कभी भी। कोई एक आधा कोई, किसी को कोई किया, ग्रिड सिस्टम को मैंने दिया था आपको, तो आपको आइडिया तो हो ही गया होगा। तो ग्रिड सिस्टम में मैंने वर्क करने के लिए इसलिए कहा था कि आपको वेबसाइट बनानी इजीली आ जाएगी। अब कोई आइडियाज़ बताएं, क्या वजह हो सकती है? तो बोलो, कोई तो आइडिया दो ताकि पता लगे कि आप भी हाजिर हो। सर आप ही बताए, सारे चुप है। मैं तो बता ही दूंगा, आपका आइडियाज़ क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि शायद आपके आइडिया तुक्का ही लग गया कोई अच्छा सा। वो आइडिया है ये पैडिंग के लिए। नहीं, अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। अब देखो, जो सेक्शन है ना, सेक्शन जो बनाया हुआ है वो है कंटेनर के बाहर। अगर के कंटेनर के अंदर होता तो आपको फिर उतनी ही विड्थ मिलनी थी जितनी कंटेनर लगाया हुआ है। अब कंटेनर क्या है, सेक्शन के अंदर है। अब अगर मैं इस पे बीजी प्राइमरी देता हूँ, अब देखो कंटेनर अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखो, वो था बैकग्राउंड कलर, वो था सेक्शन। सेक्शन मतलब सेक्शन को तो फुल विड्थ देनी ना, हमने सेक्शन को तो नहीं कहा ना कि कंटेनर लगाओ। अगर कंटेनर सेक्शन पे लगाया होता फिर था। अब क्या है कि ये देखो, ये कंटेनर लगा है सेक्शन के अंदर, उसको नहीं पता कि मेरे पास कंटेनर है। हाँ, अगर हम कंटेनर सेक्शन से ऊपर लगाते फिर क्या होना था, फिर सेक्शन को पता होना था कि ये मेरे ऊपर कंटेनर है और मैं इसके अंदर ही वर्क करना है। अब उसको, अब ये देखो, अब उसको देखो, उसको क्या पता लगा, एक मिनट वेट। अच्छा, तो हुआ क्या, अब देखो, अब देखो मैंने क्लास किस पे लगाई है, सेक्शन पे लगाई है। तो जाहिर है अब अगर कंटेनर ऊपर होता सेक्शन से, फिर मुझे पता था कंटेनर की विड्थ नहीं। अब उसे ये पता है कि मुझे फुल विड्थ ही मिल रही है कंटेनर को, पर अब अगर मैंने कंटेनर लगा दिया तो जाहिर है उसने जितनी उसको चाहिए थी उसने उतनी अप्लाई करवा दी। ये कौन सा, इसका ये चाइल्ड है ना, ये पेरेंट्स है। पेरेंट्स जितनी देगा उतनी देनी। अब पेरेंट्स ने उसे कितनी दी, इतनी, उसको फुल दे दी। अब उस पर डिपेंड किया उसने साइड से छोड़नी है या नहीं छोड़नी, साइड से उसने लेफ्ट करनी है स्पेस या नहीं करनी, वो उस पर डिपेंड करता था। तो वही सेम काम हुआ है। तो और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है कि सेक्शन लगाया, सेक्शन की वजह से क्या है कि उसे फुल विड्थ मिल रही है सेक्शन में। तो अगर मैं बीजी, मैंने बैकग्राउंड इसलिए लगाया ताकि आपको क्लियर हो जाए, कि आपको पता लग जाए कि कंटेनर बिल्कुल परफेक्ट ही लगा हुआ है, सिर्फ वो क्या है कि सेक्शन में स्पेस आ रही है। सेक्शन फुल है विड्थ, सेक्शन फुल विड्थ है क्योंकि हमने सेक्शन एक इसलिए टैग लगाया ताकि हमें पता लग जाए कि ये फुल विड्थ है, हम इसके अंदर काम कर रहे हैं, हम सेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, ना कि हम कंटेनर के अंदर काम कर रहे हैं। हम पहले हमारा जो पेरेंट्स टैग है वो तो सेशन ही है ना, पेरेंट्स टैग तो आपको पता ही है सेशन, उसके बाद चाइल्ड आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कंटेनर, फिर उसके बाद रो। ठीक है, अब डायरेक्ट रो भी लिख सकते हो, डायरेक्ट रो लिख दोगे ना, पता क्या होगा,
वो ये होगा कि स्पेस का कोई इशू नहीं आएगा, तो स्पेस जितनी उसको चाहिए उतनी ही प्रोवाइड करेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर ये देखो मैं कंटेनर ख़त्म कर देता हूँ ना, तो क्या है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना दिखाने के लिए PG सक्सेस लिख देता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए। ओके, तो देखो PG सक्सेस चला नहीं है, अदरवाइज़ आपको क्या है कि आपको उसने उसके अंदर की स्पेस पूरी ले ली है, स्ट्रक्चर के थ्रू एक वर्क नहीं हो रहा, हालांकि हो जाना चाहिए था, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सॉरी, टू नहीं लिखा, कुछ लिखा नहीं है, 4 स्पेस खा रहा हूँ, उसने स्पेस ले ली हुई है पर वो दिखा नहीं रहा था क्योंकि कुछ लिखा नहीं हुआ था। अब देखो, अब उसने स्पेस तो ले ली थी पर वो दिखा नहीं रहा था, क्यों नहीं दिखा रहा था? क्योंकि उसको मिल नहीं रही थी, कुछ जगह नहीं मिल रही थी, क्यों नहीं वो दिखाने की, ठीक है। तो ये वजह है, सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी कि हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं रो डायरेक्ट, पर क्या है कि कंटेनर हम इसलिए लगाते हैं कि हमें कभी फ्यूचर में कभी कम ज़्यादा स्पेस करनी पड़ जाती है, तो हम फिर इजीली कर सकते हैं। कंटेनर एक ऑलरेडी डिव लगी होगी, नहीं तो बाद में हमें प्रॉब्लम आएगी, तो बाद में जाके हमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है कि कंटेनर फ्लड कर दो अगर से पूरी करनी है, अगर नहीं करनी तो आप कंटेनर लगा लो, ठीक है। ये थ्रू हम वर्क कर रहे होते हैं और कोई वर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ तक वर्क कंप्लीट समझ आ गई आपको? जी सर। ओके, यहाँ तक वैसे भी वही ओल्ड काम था जो सा हमने कल भी किया था। अब क्या है कि अब डिव लगाई है मैंने, डिव क्लास। अच्छा, अब जो सा काम है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैंने क्या कहा, कोल डैश लार्ज डैश फोर्ट। ये समझने वाली चीज़ है, सिर्फ ये समझने वाली चीज़ इसलिए है कि क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने कॉल किया, कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे मुझे? 2 और 3। अब इन सबको हम कलर दे देते हैं, क्या देते हैं? BG सक्सेस, BG वार्निंग और BG डेंजर, BG डेंजर कर देते हैं, डार्क, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, कलर आ गया। अभी तो ये कुछ नज़र नहीं आएगा, क्यों नज़र नहीं आएगा? क्योंकि इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं हुआ। मैंने क्या लिखा, 1 1 2 और 3 लिख देता हूँ ताकि ना नज़र आ जाए मुझे ना कि क्या मैंने कलर लगाए हुए। सेव किया, ओके, तो रिफ्रेश करो, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट है। बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, लाइट सा कलर लगाया है मैंने ताकि अच्छा, ये कलर जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट में। ये लाइट कलर ना ये अट्रैक्टिव है थोड़ा सा, मतलब वेबसाइट को ना थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए ना, टच देने के लिए अच्छा, तो ये बनाता है। अब देखो, अगर मैं इसके साथ, इस प्रॉपर्टी के साथ थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा बताऊँ, अगर मैंने इसके साथ थोड़ा सा अगर मैं ये लिख दूँ, अगर टॉप टू बॉटम मुझे देना हो तो क्या लिखूँगा, मार्जिन वाई। ये देखो कहाँ तक ला रहा है, टोटल 5 तक जा रहा है और मैंने 5 तक लिखा। कंट्रोल पेस्ट सेव किया, सेव करने के बाद चेक करते हैं, ओह ये देखो परफेक्ट, टॉप से और नीचे से बॉटम से हमें यहाँ से क्या मिल गया, मार्जिन वाई मिल गया। ठीक हो गया। कितना इजी काम था कि मार्जिन थोड़ा सा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ा, मार्जिन वाई दबा दी, और आगे हमें चाहिए थोड़ा सा तो हम 2 ले लेते हैं। मैंने कहा था 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 और 5, ये 5% तक जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बिल्ट इन बना के कुछ क्लासेस दिए हैं वो 5 तक जाती है। ये देखो थोड़ा सा स्पेस हमने नीचे लेके आए, तो ये हो गया हमारा काम परफेक्ट, मतलब हमने थोड़ा सा नीचे लेके आना था वो ले आए। ओके, तो अब ये देखो, ये हमने क्या बनाया, कॉल, हमारे कॉल सक्सेसफुल बन चुके हैं। अब देखते क्या है, अब इसका कॉल का बेनिफिट क्या है। ओके, तो स्पेस ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा क्यों हो रहा है, अच्छा इसके स्पेलिंग छोटे, ठीक। ओके, तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा इंटरफेस कैसा नज़र आ रहा है पहले तो मैं वो चेक करूँ। मेरा इंटरफेस नज़र आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, अच्छा इसको ना उठा के लेके आ रहा हूँ क्रोम पे ना थोड़ा सा ना वो बना हुआ है स्ट्रक्चर टाइप का, वो अच्छा बना हुआ है, और वो इजीली ना हम स्क्रॉल डाउन अप डाउन भी कर सकते हैं, बड़ा इजीली वो वर्क होता है।
मुझे तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है वो ना, ये वाला, ये जो चीज़ है ना ये उसमें नहीं है। अब देखो, अब ये क्या चीज़ है, अब देखो वो ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट कर रहा है हाइट विड्थ को। ये देखो मैं जैसे ही, ये था हमारी लास्ट स्क्रीन, जैसे ही मैं टैब में आ रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली एक लाइन में 3 आ रहे हैं। ये देखो, मतलब 1 बाय 1 खुद ही लाइन बाय लाइन डिवाइड हो गए। पर मैंने तो नहीं उसे कहा कि एक लाइन में एक आए, मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो उसे बताया भी नहीं है अभी तक कि एक लाइन में एक आए। मैंने तो उसे ये कहा है कि 1 2 3, मतलब जैसे 3 है उसी तरह 3 डिवाइड हो जाए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 3 और 3 चढ़ रहे हैं तो उसी तरह रहे, तो मुझे ये वाली चीज़ को, लार्ज को ख़त्म करना पड़ेगा। इसका मतलब आ गया कोल 4, मतलब कोल 4 ही रहे, को एक लाइन में कोल 4 ही आए। इसका मतलब यह है कि इसको हमने अभी कोई लार्ज, मिड, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं दिया। हमने अभी इसको ये कहा जो सी मर्जी स्क्रीन हो, बेशक वो लैपटॉप की है, डेस्कटॉप की है, 4K की है, जिसकी मर्जी स्क्रीन हो, आपने शो क्या करवाने हैं, 4 कॉलम ही शो कराने। मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अब देखो मैं जाता हूँ दोबारा और मैंने रिफ्रेश किया। अब जितनी मर्जी बड़ी स्क्रीन हो, छोटी हो, उसमें कितने कॉलम शो करवाने हैं, 3 ही करवाने हैं। क्यों करवाने हैं 3? क्योंकि इसलिए 3 शो करवा रहा है क्योंकि उसे हमने बताया है कि जो मर्जी स्क्रीन हो तुमने 3 कॉलम ही शो करवाने हैं, जितने मर्जी स्क्रीन हो। हमें नहीं पता कि कितनी स्क्रीन हैं, आपने अगर शो करवाने तो 3 कॉलम ही शो होंगे और इससे ज़्यादा एक कॉलम भी शो नहीं होगा। पर मुझे हर इंटरफेस पे चेंज चाहिए। क्यों चेंज चाहिए? क्योंकि अब देखो मोबाइल की जो स्क्रीन है वो तो बहुत छोटी होती है, उस पर अगर हम 3 सेशन हमारे बने होंगे तो वो तो नज़र ही कुछ नहीं आएगा। अगर उसके अंदर टेक्स्ट लिखा होगा तो वो तो कुछ नहीं नज़र आएगा। तो ट्राई करते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट लिख के देखते हैं। अब देखते हैं H1 का टैग लगाया और मैंने यहाँ पर लिख दिया GCC साहिवाल, ठीक है, ओके। तो अब मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। तो एक मिनट, थोड़ा सा ना रफ हो गया तो मैं इसे ऐसे नीचे ले आता हूँ। अच्छा ऊपर नहीं, ओके। तो मैं यहाँ GCT साहिवाल लिखा, P लिखा, ओके, पैराग्राफ, ओके। तो अच्छा एक इसकी प्रॉपर्टीज बड़ी कमाल की है। अगर आप चाहते हो ना कि मुझे H1 ना लिखना पड़े, मुझे कुछ और ना लिखना पड़े, ठीक है, मैं सीधा कोई भी टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ तो टेक्स्ट लिख दूँ, तो उसके लिए इन्होंने बड़ी प्यारी सी क्लास बनाई है। उसका नाम पता क्या है? क्लास डिस्प्ले 1 2 3 4। डिस्प्ले 1 2 3 4 मतलब आप जो सा डिस्प्ले खाना चाह रहे हो उसकी मैं दिखा भी दूंगा आपको गेट बूस्टर में। फ़ॉन्ट साइज़ है ये, ठीक है, ये फ़ॉन्ट साइज़ प्रोवाइड की है। पर अगर आप चाहते हो कि मैं खुद ही H1 और ये हेडिंग देना चाहता हूँ तो दे सकते हो, कोई इशू नहीं। मैंने कहा ओल्ड रोड साहिवाल, ठीक है, और ये कह सकता हूँ उसे जहाज़ करो, ओके। तो मैंने क्या किया, इसे कॉपी कर लिया और इस वाले को मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको पीछे करके मैं पेस्ट किया, इसको रिमूव किया, इसे भी पेस्ट किया। अब ये क्या बन गए? 3 सेशन। सेम है, अपने कोड पे आ रहा हूँ और ये नहीं था हमारा, थे यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह लिखा गया, ओके। तो मुझे टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो अब मुझे नहीं पता ये टेक्स्ट कलर क्या है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है इस टाइम ना कि टेक्स्ट कलर क्या है। मैं क्या लिखता हूँ, टेक्स्ट कलर, ये देखो मैंने टेक्स्ट कलर लिखा, उसने मुझे बताना है नहीं, उसने कुछ और पे ले गया। मैं दोबारा जाता हूँ, कलर लिखा और मैंने लिख दिया आगे टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, कलर ये टेक्निक्स है, ये कलर देखते हैं, टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है। टेक्स्ट हाइट विद फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है, देखो FS मतलब फ़ॉन्ट साइज़,
देखो हेडिंग दी हुई ना, फ़ॉन्ट साइज 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, फ़ॉन्ट FS लिखा हुआ है, न्यू उन्होंने प्रॉपर्टी। अब देखो ये कलर दिया हुआ है, ये कलर नहीं है, ये मतलब बोल्ड करना हो तो क्या लिखो, FW बोल्ड, मतलब फ़ॉन्ट वर्ड, W मतलब वर्ड बोल्ड। तो ये उन्होंने क्या है, शॉर्टकट थोड़ा सा बना दिया है। तो मुझे कलर नहीं मिल रहा, मुझे लग रहा है कलर खुद देना पड़ेगा, होना चाहिए वैसे तो। फ़ॉन्ट कलर देख लेते हैं, फ़ॉन्ट कलर, देख लेते हैं, चलो ट्राई। नहीं, उन्होंने कलर की स्कीम मुझे लग रहा है दी नहीं है, वैसे देनी चाहिए, है मेरा ख्याल है थी, पर टाइपोग्राफी में देख लेते हैं। टाइपोग्राफी भी इसलिए बनाया गया है, टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि आपके यहाँ, टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि आपके कलर, आपकी कलर स्कीम, आपकी फ़ॉन्ट साइज़, आपका उसके अलावा बैकग्राउंड कलर, ये जो सारा इसको कहते हैं टाइपोग्राफी। ठीक है, तो ये सारा टाइपोग्राफी आप देख सकते हो कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें आ रही। टाइपोग्राफी में इन्होंने अगर देना होता तो कलर दे देना था, पर नहीं दिया, तो कलर की प्रॉपर्टीज़ हमें खुद लगानी पड़ेगी। तो वो आपको पता ही है, कलर की प्रॉपर्टीज़ लगाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो कलर के लिए हम यहीं पर स्टाइल लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा काम शॉर्ट हो जाए। कलर ब्लू और कलर और स्टाइल में कलर ब्लू। ओके, क्यों लगाया, क्योंकि मैंने इसलिए लगा दिया कि मुझे यहाँ पर क्लास बनानी पड़नी थी, तो क्लास वाला काम वैसे इजी है, पर क्या है कि मैंने अभी सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर लगा दिया। तो अब मैं दोबारा अपने वहाँ पर आता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज़ पीछे प्रीवियस में उन्होंने मुझे दी थी, पर शायद मुझे ना मिल रही हो अभी, तो अभी तक के लिए हमारा काम है परफेक्ट। अब जो काम स्टार्ट होने लगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अब देखें, अब ये चीज़ तो बन गई गोल, ये जो यहाँ तक कोई चीज़ नहीं है, यहाँ तक तो वही काम हो रहा है जो सा होना था। अब यह जो सा काम मेन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हमने GCT ले दिया, तो अब मुझे करना क्या है, अब मैंने उसको बताया है कि कोल, आल कोल में तुमने 4 ही रहना है, काम छोटा नहीं होना। ठीक है, तो वो क्या है कि प्रॉब्लम करेगा कि छोटा बड़ा जब होगा। अब मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा कोल लार्ज -4, मतलब जो लार्ज स्क्रीन हो। वैसे तो एक्सेल भी आ गई है, एक्सेल भी आई हुई है, पर एक्सेल XXL भी आई हुई है, पर मैंने कहा लार्ज, अभी के लिए मैंने कहा लार्ज 4। मतलब मैंने उसे भी बताया है कि लार्ज स्क्रीन में आपने कोलन कितने शो करवाने हैं, 4। तो सेव कर रहा हूँ और सेव किया, और अब देखो लार्ज स्क्रीन में मुझे 4 ही नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरी स्क्रीन में एक एक नज़र आ रहा है। टैब में और मोबाइल पे एक ही नज़र आ रहा है, पर जैसे ही मैं मोबाइल के लार्ज स्क्रीन में जाता हूँ तो मुझे क्या आता है, मुझे 3 कॉलम नज़र आते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे दूसरे इंटरफेस में भी अपनी मर्ज़ी से शो करवाना है। ठीक है, अब दूसरे इंटरफेस में अपनी मर्ज़ी से शो करवाने के लिए आपको बताना भी पड़ेगा कि कितनी स्क्रीन में क्या लेना है। तो अब मैंने क्या किया, अब इसके साथ ही इससे आगे प्रॉपर्टीज़ लगानी है कोल। अब कोल डैश मिड का मतलब टैब की स्क्रीन होती है। ठीक है, मैंने अभी ऑलरेडी बताया था। मिड कितने का लेना है, 6 का। 6 का क्यों लिया, 4 का भी ले सकते हो, 4 का भी ले सकते हो, 6 का भी ले सकते हो। 4 का मैंने क्यों लिया, 4 का अगर लेता तो मुझे सब में 4 लगाना पड़ना था। अब मैंने लिया 6 का, मैंने कहा मिड स्क्रीन में 6 आए। ठीक है, अब मैंने 6 कॉपी किया, अब मुझे यहाँ भी 6 लगाना पड़ेगा। ये क्या होगा, 6। अब मुझे यहाँ भी 6 लगाना ही पड़ेगा। मैंने क्या किया, सेव, और सेव करने के बाद अब मैं अपनी स्क्रीन पर जाता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया। अब देखो, जैसे ही मैं टैब स्क्रीन पे आया तो वो क्या हुआ, वो 6 का बन गया। ये जो सा एक इसने जो डिव दी है, ये कौन सी लेके आ रहा है, बैकग्राउंड जो से ये वाला लेके आ रहा है डिव, ये देखते हैं क्यों लेके आ रहा है।
अदरवाइज हमने नहीं दी इसको, ब्लू कलर की वजह से बना रही हूँ। ट्राई ठीक है, वो अपना ही कुछ लेके आ रहा है, उसका नहीं आ रहा, वो सिर्फ अब उसने इन्होंने ना थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इस वजह से वो अपने ही कुछ लेके आ रहा है एक डिव। ठीक है, तो अगर हम इसको देखते हैं, वो बाद में बताता हूँ आपको, ये चीज़ है ना, ये सिखाने वाली जो चीज़ है ये बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब अगर आप देखो कि आप टैब की स्क्रीन में आते हो जैसे ही, तो ये देखो, ये 1 2 और ये 3, मतलब ये जो सी डिव है इन्होंने खुद बिल्ट इन ही बना दिया है, और क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि कोई काम थोड़ा सा काम खराब हो, तो उन्होंने बिल्ट इन अभी खुद बनाई है, तो ये हम रिमूव कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और ये रिमूव, ये नहीं इशू। ठीक है, अब क्या है, अब देखो मेरा पहला क्या था 6 का, ये दूसरा क्या हुआ 6 का, तीसरा 6 का इसके साथ तो एडजस्ट नहीं हो सकता, उसने क्या किया, उसे उठा के नीचे ले आया। जैसे ही उसने उठा के उसे नीचे लेके आया तो वो नीचे शो हो गया। अब इसी तरह अगर मुझे मोबाइल की स्क्रीन पे उसको दिखाना है, मोबाइल की स्क्रीन में मैं चाहता हूँ कि मोबाइल की स्क्रीन में तीनों ही शो हों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉल डैश एसएम मतलब स्मॉल डैश 4, मैं चाहता हूँ मोबाइल की स्क्रीन में 3 ही शो हों, सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मोबाइल की स्क्रीन में हमेशा एक ही शो होता है। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए। 4 कॉल, सिर्फ और सिर्फ आपने जिसको देखना है, आपने सिर्फ फर्स्ट वाले को देखना है। अब देखो कोई प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं कोई चीज़ प्रॉब्लम हुई है, वो शो नहीं करवा रहा है। कॉल, अच्छा कॉल लार्ज 4, कॉल मिड 6, कॉल मिड 6, इसकी है, तो ये कभी प्रॉब्लम आई है जिस वजह से वो हमें प्राइमरी, अच्छा ये प्राइमरी का आ रहा था बैकग्राउंड कलर। ठीक है, जो कलर बैकग्राउंड आ रहा था ना तीसरे में, तो ये प्राइमरी का आ रहा था। इसमें ये देखो रिमूव हो गया, कलर जो सा आ रहा था वो प्राइमरी का आ रहा था, मैं कंटेनर में प्राइमरी लगाया था, उसका बैकग्राउंड कलर आ रहा था, तो वो डिव नहीं थी, एक बैकग्राउंड कलर आ रहा था। ठीक है, तो असल हम एसएम में एक मिनट ट्राई करते हैं, एसएम में भी 2 ही शो हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, होने चाहिए 3, क्योंकि 4 का मैंने एसएम बनाया है। कॉल एसएम 4 और SM4, MD भी आ गया, लार्ज भी आ गया, इसको 3 शो करवाने चाहिए थे एक लाइन पे, वो नहीं करवा रहा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तक तो ठीक है, परफेक्ट है, पर मोबाइल इंटरफेस में जाके उसे 3 करवाने चाहिए। देखते हैं, एक्सेस चेक कर लेते हैं, अदरवाइज इसे SM स्मॉल, एक मिनट, ग्रिड में कहाँ गया, ग्रिड में जाके ग्रिड नेम ना चेंज कर दियो, SM ग्रिड यार, नेम परफेक्ट होना चाहिए, लेआउट भी वही चीज़ है, ब्रेक पॉइंट देखते हैं, SM ही है। ओके, तो SM
एक्स्ट्रा स्मॉल नन, उन्होंने नन कर दिया, मतलब ना एक्स्ट्रा स्मॉल को ख़त्म कर दिया है इसमें से। 1 2 3 4 5 5 कर दिया, एक्स्ट्रा स्मॉल को ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो से आपके छोटे मोबाइल थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, वो क्या है उसमें स्मॉल में डाल दिए। तो SM ही प्रॉपर्टीज़ है और कोई इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है SM को। उन्होंने मुझे लग रहा है बैक एंड पे SM को प्रेफरेंस ही नहीं दी, SM को कह दिया है कि आप उसमें 3 यूज़ ही नहीं कर सकते। मतलब ट्राई कर लेते हैं एक बार। लाइट चली गई। पर वो क्या है कि ये ना शो जो करवा रहा है ना, वो करवा रहा है स्क्रीन में वो उतना ही शो करवा रहा है जो सा मैंने मिड में दिया है, वो ना कि लार्ज की स्क्रीन टाइप में अगर मैं शो करवाना चाहूँ तो लेके नहीं जा रहा। तो शायद उन्होंने बूस्टर 5 आई है, बूस्टर 5 में ये जो सा था इसे इम्प्लीमेंट किया हो, वो कह रहे हो कि नहीं आप 3 ही यूज़ कर, और 3 कह लिया, 3 करके देख लेते हैं एक बार, ट्राई अगेन, ट्राई करना है, ट्राई करके देख लेते हैं। हालांकि जी जी मैंने कल ही करके देखा था, जिधर भी आपने 6 लिखा हुआ है ना, मैंने भी कल 6 लिख के देखा था, तो 6 भी लिख के देखा, 12 भी लिख के देखा, तो उसके बाद ये सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था, और लिखने से सही से इम्प्लीमेंट कर रहा था। एक मिनट ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि असल में बूस्टर 5 आ गई ना, तो 5 करके देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ सही प्रॉब्लम कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन उतने तक जा रहा है, वो मिड में नहीं लेके जा रहा। तो इसका उसने अच्छा तो इसको लहदा प्रॉपर्टी लगा के देखिए, एक क्लास की मिनट बजाय। वो स्मॉल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उन्होंने 5 में देखते हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, पता नहीं, उन्होंने 5 में कोई और ही कुछ न्यू ही निकाल दिया है, हालांकि ऐसे ही चलना चाहिए था। ग्रेट कॉल, मीडियम में भी 4 लिख के करके देखें। मुझे समझ लगी है, उसने पता है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, कॉल 4 किए, कॉल 4 उन्होंने न्यू चीज़ लगा दी है। असल में ये वो वाला जो मेथड था ना, उन्होंने वो ख़त्म कर दिया, उन्होंने शूट कर दिया, सेव किया, नहीं मीडियम में, मीडियम तो 6 का चल रहा है, मीडियम एक्सेप्ट कर रहा है, वो स्मॉल मीडियम को ख़त्म करते हैं, स्मॉल शो करते हैं। बग तो नहीं आ गया, ये ना हो कि उधर प्रॉब्लम आ रही हो इधर। कोई तो उन्होंने चीज़ इसमें ना ये देखें, इस ठीक है, अब ठीक हुआ है, पर नेट चला गया।
तो अब मैंने इनमें कॉल 4 सब में ले लिए। अब ये जो कॉल स्मॉल 12 मतलब मैंने कहा, मैंने मीट कह लेता हूँ, मीट कॉल डैश, मैं इसमें कह लेता हूँ 6। अदरवाइज अगर 4 होता तो 4 तो मैं डायरेक्ट चल रहा होना था, मुझे इशू नहीं आना था। मैंने कहा यहाँ पर भी 6 आ जाए, यहाँ पर भी 6 आ जाए और यहाँ पर भी 6 आ जाए। अब क्या है कि देखो 6 एक 6 हुआ और ये एक 6 हुआ, मतलब 2 6 हो गए। एक लाइन में 2 6 तो आ सकते हैं पर 3 6 नहीं आ सकते, क्योंकि अगर 3 6 लाओगे तो वो क्या हो गया 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 हाँ, तो अब जाहिर है एक 18 जोन सा है, वो जोन सा एक 6 है जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ आएगा, नीचे, वो उसके नीचे शो होगा ना कि उसके बराबर, क्योंकि बराबर क्या सर ये लास्ट वाले को 12 करके देखिएगा और नीचे फुल जी लाइन हो जाएगी। नीचे फुल लाइन हो जाएगी 12 करोगे तो। ठीक है, स्मॉल है, मीडियम तो हमारा चल रहा है, हम मीडियम तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ ये देखो, हाँ जी ये ठीक ठीक है, हो उस अभी ठीक हो गया है। एक मिनट, नहीं ठीक नहीं हुआ, मैंने रिफ्रेश किया था ना, वो ठीक लग रहा था, हो गया था, ऐसे लगा था जैसे स्मॉल में ठीक हो गया है। दोबारा कर रहा हूँ, वो देखो थोड़ा सा दिखाता है। हेलो जी सर, जी ये जी लेक्चर रिकॉर्ड। जी हो रहा है, ये देखो यहाँ तक तो ठीक नज़र आ रहा है। आप देखें, मुझे लग रहा है उन्होंने कुछ इशू था वो सोल्व हो गया है। देखो अब परफेक्ट है, ये देखो, नहीं फिर उसमें ये अब देखो, अब चीज़ परफेक्ट है। अब ये देख ले, अब अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा कि मुझे लार्ज में कितने चाहिए, 3, तो ये लार्ज में कितने नज़र आ रहे हैं, 3। मैंने कहा मीडियम में मुझे कितने चाहिए, 2, और एक जोन सा है नीचे वाला जोन सा हो जाए फुल विड्थ हो जाए। अगर मैं कहता हूँ कि नीचे वाला फुल विड्थ ना हो तो मैं 6 लिख सकता था, मैं 6 लिखता और मैं रिफ्रेश करता तो ये 6 हो गया। ठीक है, पर अब क्या है कि आप अपनी मर्जी से इसे दे सकते हो, अपनी मर्जी से इसे एडजस्टमेंट कर सकते हो कि मैं अपनी मर्जी से कॉलम। अब आपका थोड़ा सा भी इधर कंफ्यूज होंगे, आपने जो पहले जो कॉलम बनाने हैं ना वो लार्ज पे बनाने हैं, ये आपने याद रखना है। अगर आपने पहला जो कॉलम बनाना है वो हमेशा लार्ज पे बनाना है। आपने पहले लार्ज पे जितने बन रहे होंगे उतने बनाने हैं पहले। अब देखो मुझे लार्ज में अगर 4 चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, 3 3 3 और 3, एक और बनेगा। फिर मुझे क्या मीडियम में मुझे 2 2 चाहिए तो मैंने क्या लिखा, कॉल 6 कॉल 6 कॉल 6 और कॉल 6, मतलब लास्ट वाला जो कॉल 6 होगा वो क्या होगा, वो जो 2 लाइनों पे आ जाएंगे। अब क्या था, लार्ज में क्या था, एक लाइन में आ रहा था। अब मैंने जैसे ही कॉल 6 लिखा तो कॉल 6 क्या हुआ, एक लाइन में आया। अब कॉल 6 मीडियम में जाके फिर कॉल 6 दूसरी लाइन पे आ गया। अब ये क्या हो गया, मेरा काम हर स्क्रीन पे इंटरफेस डिफरेंट दिखाना है ना। अब मुझे क्या है, स्मॉल में मुझे एक एक दिखाना है। जब स्मॉल में एक एक दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्मॉल 12 स्मॉल 12 स्मॉल 12 स्मॉल 12, तो ये वाली लगानी पड़ेगी। तो कॉल ऑलरेडी तो स्मॉल 12 चल रहा है, पर मुझे अगर स्मॉल में भी 6 करवाना है तो मैं यहाँ पर भी 6 लिखूंगा। अगर मुझे 12 तो एक करवाना, तो एक तो ऑलरेडी लग रहा है, वो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही, मुझे 6 पे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि स्मॉल में भी 4 शो हो। अगर मैं कह रहा हूँ कि स्मॉल में भी मुझे 3 ही शो हो तो मैंने क्या लिखा, स्मॉल 4 और स्मॉल 4। तो मैंने अब सेव किया। अब मैं चेक करता हूँ मुझे स्मॉल में कितना नज़र आ रहा है। तो मीडियम में मेरा परफेक्ट है, वर्क कर रहा है। तो अब स्मॉल में भी 3 है, अब काम कर रहा है परफेक्ट। वो कोई प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे लग रहा है उनके बैकएंड से प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आई है अब ये नहीं पता क्यों। अब देखो मैंने कहा लार्ज में कितना हो, 3। मैंने कहा मीडियम में कितनी हो, 2। अब मैंने कहा मीडियम वाला जो लास्ट वाला मीडियम है वो 12 का हो जाए, तो मैंने लास्ट वाला मीडियम 12 का कर दिया। अब ये वाला मैं 12 का, ये वाला मैं नहीं कर सकता 12 का, ये वाला मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये 4 और 4 8 है। इन दोनों को मुझे यहाँ तो पहले क्या करना पड़ेगा, इनको मुझे बनाना पड़ेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। इस वाले को मैं 8 कर दूँ, इस वाले को मैंने 4 किया, 8 4 कितना हुआ 12, और यहाँ पर मैं 12 लिख सकता हूँ। और मैंने इसे क्या किया, सेव किया। अब मैं चेक करता हूँ मेरा कैसे इंटरफेस नज़र आ रहा है।
अब ये मैंने नीचे 12 लिखा था, ये 12 फुल हो गया। तो अब मैं अंदर आ रहा हूँ नीचे, ये देखें ये 8 का हो गया, ये 4 का हो गया, और नीचे वाला क्या हुआ 12 का हो गया। अगर मैं चाहता हूँ नीचे वाला जो है वो 6 का ही रहे या 8 का ही रहे तो कोई इशू नहीं है, मैं लिख सकता हूँ 6, नीचे वाला 6 का रह ले, तो ये 6 का आ गया। ठीक है, ये जो काम है ये हम इसके थ्रू वर्क कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट को डेवलप कर रहे होते हैं, प्रॉपर वेबसाइट को। ठीक है, तो उससे पहले जो प्रॉब्लम आई है उसको इग्नोर करें, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से वो खुद ब खुद प्रॉब्लम कुछ फेस हुई है, तो उसे इग्नोर अभी कर दें, कोई इशू नहीं। अब देखो, अब मैंने अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट की, मैंने कहा कि पहला कॉलम 8 का हो, दूसरा 4 का हो। 8 और 4 क्या हुई, एक रो मेरी कंप्लीट होगी। जब आपकी पहली रो कंप्लीट हो जाए तब आप नीचे आए, नीचे वाली रो पे जैसे मर्जी अप्लाई करवाएं। ठीक है, अब मेरी पहली रो कंप्लीट होगी, पहली रो को 12 पूरा करने ही करने हैं, जो मर्जी करो आप। अब मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पर स्मॉल 12 कर देता तो क्या था, पहली रो कंप्लीट हो गई। अब मैं नीचे क्या है, A4 स्मॉल कितना है 4 और स्मॉल 6 कितना है 10 हुआ, पर मैं 10 ही यूज़ कर सकता, मैं यहाँ तो इसको 8 करूँगा या इसको 6 करूँगा, तो मैंने क्या किया, इसे 8 कर दिया। ठीक है, अगर नहीं भी कर सकते कोई इशू नहीं है, आप 4 भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, इशू कोई नहीं। पर क्या है कि वो फिर स्ट्रक्चर ना अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप पूरी विड्थ आपकी होगी ना तो स्ट्रक्चर अच्छा लगेगा। सिर्फ ये इसके लिए 4 भी कर सकता हूँ, क्योंकि पहली रो तो मेरी कंप्लीट हो गई है, मुझे इशू नहीं है, पहली रो तो मेरी कंप्लीट हो गई, मुझे इशू नहीं है। मैं नीचे वाली रो को मैं 6 भी कर दूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं सेव कर रहा हूँ, मैं 6 भी कर दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो, पहली रो कंप्लीट हो गई, मैंने 6 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे, और ना भी आ भी नहीं सकती। मैं 8 भी कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है कि अब स्ट्रक्चर जो सा है वो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो, स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लग्जरी सा लग रहा है, पता लग रहा है कि कुछ बनाया हुआ है, कोई प्रोग्राम बनाया है, कोई कुछ काम किया है। अब ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा लग रहा है, पर पहले क्या था, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कुछ था उसमें चेंजिंग थी। अब देखो, अब मैंने ये बना दिया, अब मैं इसको एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। ये देखो, मैंने लार्ज में क्या कहा था, मैंने मीडियम में, पहले मैंने लार्ज में कहा था कि मुझे 3 शो हो, लार्ज 4, लार्ज 4, लार्ज 4। आपने जब भी हमेशा बनाना है तो लार्ज का ही बनाना है सबसे पहले। लार्ज का जैसे ही आपका बन जाएगा, ऑटोमेटिकली मिड पे आपको बनाना आसानी आ जाएगी, मिड पे और स्मॉल पे बनाना ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लार्ज में मैंने कहा मुझे 4 का चाहिए, 4 4 4, मतलब 3 हमारे क्या हो गए, 4 के हो गए। ठीक है, अब मैंने उसे कहा मिड में मुझे पहले 2 शो करवाए 6 के, और तीसरे वाला शो करवा दे 12 का। अब क्या है कि आप अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब मुझे ये भी हो गया। अब मैंने आया स्मॉल पे, स्मॉल पे मैं आया, स्मॉल में मैंने उसे कहा कि मुझे पहला ये शो करवाए 12 का, दूसरा मुझे 4 का शो करवाए, तीसरा मुझे कितने का शो करवाए, 8 का। तो क्या हुआ, मैंने अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर को बनाया। मैं नहीं चाह रहा था कि अब मैं, अगर मैंने एक लाइन में शो करवाना होता तो मैं क्या करता, सबको ही 12 करता। अगर मुझे इसको भी 12 करना, एक ही लाइन में शो करवाना पड़ता, तो मैं इसको भी 12 करता, और मैं इसे क्या करता, सेव। तो ये क्या हुआ, एक लाइन में आ गया। पर क्या है कि हम मोबाइल इंटरफेस पे एक लाइन में एक ही रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि मोबाइल इंटरफेस में हमेशा एक लाइन में एक रखोगे तो ये बेनिफिट होता है कि स्क्रीन छोटी होती है, दिखने में अच्छा लगता है, और पढ़ा भी जाता है। जो अब मैं GCD साहिवाल अगर मैं एक लाइन में 3 लिख देता तो मेरे मोबाइल से मुझे पढ़ा नहीं जाना था, GCD साहिवाल भी सही तरह पढ़ा नहीं जाना था, मुझे जूम करना पड़ना था। तो इसलिए इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लाइन पे नहीं लिखते, हम लिख देते हैं उसे 12 का कॉलम बना के लिख देते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि एक ही लाइन में तीनों, जैसे अब देखो ना, टैब की स्क्रीन और लैपटॉप की स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन में डिफरेंस है। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो लैपटॉप और टैब में, तो चलो टैब में तो ज़रूरत हो जाता है, बंदा कर लेता है टैब में, पर क्या है कि हम लैपटॉप में भी कर लेते हैं, दोनों तरफ चल जाती है, लैपटॉप और डेस्कटॉप में चल जाती है और टैब में भी चल जाती है। पर क्या है कि जब मोबाइल पे जब हम आते हैं तब हमें नहीं चला सकते, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन उनसे बहुत छोटी होती है, मतलब उनका हाफ भी नहीं होती उनसे, मतलब 3 मोबाइल हो तो एक बनती है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें।
नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस ग्रेड के थ्रू ही हम प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं।